तो देखो दोस्तों, आज की वीडियो देखना आप सभी के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि आप में से काफी सारे हमारे दोस्त जिम में या जिम के बाहर कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिनसे उनको काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज और इंजरीज का सामना करना पड़ रहा है और बहुत से लोगों की तो लाइफ तक खतरे में आ रही है। तो आपको ये वीडियो खुद तो देखनी ही है, पर साथ में उन अपने दोस्तों को भी जरूर भेज देना जो कि जिम करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपका दोस्त भी कोई ऐसी गलती करे जिससे कि उसकी हेल्थ को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। तो गलती नंबर 1 है लिफ्टिंग टू हैवी या ईगो लिफ्टिंग। अब देखो, ये एक बहुत बड़ी गलती है, चलो समझाता हूँ कैसे। तो कई सारे लड़के जिम में या घर पर एक्सरसाइज करते हुए इतना वजन उठा लेते हैं जितने वजन के साथ वो बिल्कुल भी अच्छे से एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाते। अब ऐसे लोग या तो ये सोचकर ज्यादा वजन उठाते हैं कि ज्यादा वजन उठाने से ज्यादा जल्दी मेरी मसल ग्रोथ होगी, या फिर दूसरे लड़कों को ज्यादा वजन उठाता देखकर उन्हें लगता है कि अगर मैं कम वजन उठाऊंगा तो यार मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। तो देखो प्लीज ये गलती करना बंद कर दो, क्योंकि लिमिट से ज्यादा वजन उठाने पर सिर्फ आपकी फॉर्म ही खराब नहीं होती, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसा करने से आपके मसल्स में खिंचाव आ सकता है, आपके जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं या फिर लिगामेंट्स आपके फट सकते हैं, और इन इंजरीज की वजह से अक्सर कई लोग अस्पताल तक पहुंच जाते हैं और बहुत से लोगों को हमेशा के लिए एक्सरसाइज ही छोड़नी पड़ती है। तो देखो, जितने वजन के साथ आप सही फॉर्म रखते हुए एक्सरसाइज कर पाएं, उतना ही ज्यादा वजन आपको उठाना चाहिए। और एक और गलती जिससे बड़ी इंजरीज अक्सर लोगों को होती है वो है स्किपिंग द वार्म अप। तो अब ध्यान से समझ लो कि जब आपकी मसल्स ठंडी होती हैं और ज्यादा ब्लड फ्लो आपकी मसल्स में नहीं होता, यानी एक्सरसाइज शुरू करने से ठीक पहले आपकी मसल्स ठंडी और रिलैक्स होती हैं, और ऐसे में अगर एकदम से हैवी वेट वाली एक्सरसाइजेज आप करना शुरू कर देते हो तब किसी बड़ी इंजरी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर जब एक प्रॉपर वार्म अप आप करते हैं तब आपके मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपकी मसल्स हैवी वर्कआउट के लिए तैयार हो जाती हैं। तो मेन वर्कआउट से पहले वार्म अप आपको हमेशा करना है। तो दूसरे नंबर पर जो गलती है वो कई सारे लोगों की जान तक ले चुकी है, और वो गलती है यूजिंग ऑफ स्टेरॉइड्स। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी हो सकता है ये बात आ गई हो, या फिर आगे आ जाए कि शायद किसी फिटनेस एक्सपर्ट की गाइडेंस में स्टेरॉइड का यूज करके मैं जल्दी बॉडी बना लूं, क्योंकि नेचुरल तरीके से अच्छी बॉडी बनाने में महीनों या फिर कई बार सालों लग जाते हैं। और दूसरी तरफ आप कुछ ऐसे लड़कों को देखते हो जो कि स्टेरॉइड्स का यूज करके हर कुछ हफ्तों में और ज्यादा तेजी से अपनी मसल ग्रोथ कर रहे हैं, और तब आप सोचते हो कि यार मैं महीनों या सालों क्यों लगाऊं जब मैं कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट पा सकता हूं। दूसरी तरफ लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सुपर श्रेडिड और मस्कुलर इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो फिर से उन्हें लगता है कि यार ऐसी बॉडी के लिए तो मुझे स्टेरॉइड्स लेने ही पड़ेंगे। और बहुत सी बार लोगों को जिम में जिम कोच या फिर दूसरा कोई पर्सन स्टेरॉइड्स का यूज करने को इनकरेज करता रहता है, जहां लोग आपको कहते हैं कि नेचुरली तुम इससे ज्यादा बॉडी नहीं बना पाओगे। या फिर काफी सारे लोगों को कम जानकारी होती है और वो ये सोचते हैं कि यार स्टेरॉइड भी बस एक तरह का फास्ट रिजल्ट देने वाला सप्लीमेंट होता है, और ऐसे लोगों को स्टेरॉइड्स यूज करने के रिस्क पता ही नहीं होते। तो अब आपके लिए जरूरी है कि आप स्टेरॉइड्स लेने के जानलेवा नुकसान जान लो। स्टेरॉइड यूज करने का पहला नुकसान होता है हार्मोनल डिसरप्शन। तो स्टेरॉइड के यूज से आपकी बॉडी कुछ टाइम बाद नेचुरली टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बंद कर देती है, और फिर जब आप स्टेरॉइड छोड़ देते हैं तब नेचुरली आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बहुत ही कम कर देती है, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम ही रहता है और जिससे आप थके हुए और डिप्रेस्ड रहते हैं। इसके अलावा आपकी सेक्सुअल डिजायर भी घट जाती है और बहुत सी बार आपकी फर्टिलिटी पावर भी टेम्परेरीली या फिर परमानेंट खत्म हो जाती है। दूसरा बड़ा रिस्क हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम्स का होता है, क्योंकि स्टेरॉइड आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और आपको ब्लड क्लॉट्स, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का खतरा काफी बढ़ जाता है। और यही वजह है कि आपने भी कई सारे बॉडी बिल्डर्स को बहुत ही कम उम्र में हार्ट अटैक या किसी दूसरी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मरने की खबरें अपने आसपास जरूर सुनी होंगी। इससे अलग मेंटल और इमोशनल साइड इफेक्ट्स आपको होते हैं, जैसे लोगों में एग्रेशन बढ़ता है, एंजाइटी और डिप्रेशन इससे लोगों को रहता है, और कई बार लोग अपने ऊपर कंट्रोल भी पूरी तरह से खो देते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से आपकी लीवर और किडनी भी डैमेज हो सकते हैं, खासतौर से ओरल स्टेरॉइड्स जैसे डायनाबॉल और एनाड्रोल, जिनसे लीवर में ट्यूमर और लीवर फेलियर के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इससे अलग गायनोमास्टिया आपको हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनने से टेस्टोस्टेरोन अक्सर एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक फीमेल हार्मोन है, और जिससे कि मेल ब्रेस्ट टिश्यूज ग्रो हो जाते हैं, और ये प्रॉब्लम ज्यादातर परमानेंट होती है और जिसे सिर्फ सर्जरी से ही निकाला जाता है। वैसे अगर आप इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भी इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रूल्स में भी अगर आपके ब्लड में किसी भी तरह का परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग मिलता है तब आप आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते। तो प्लीज जल्दी रिजल्ट्स के चक्कर में किसी के भी कहने में आकर आप किसी भी तरह का स्टेरॉइड कभी यूज मत करना, और ना ही अपने किसी दोस्त को करने देना। एक और बड़ी गलती होती है पुशिंग थ्रू पेन। हालांकि आपने सुना होगा नो पेन नो गेन, और मसल बिल्ड करने के लिए वर्कआउट करते हुए थोड़ा
ज्यादा डिस्कम्फर्ट और पेन सहना ही होता है, पर अक्सर किसी इंजरी की वजह से हमें एक्सरसाइज करते हुए दर्द हो रहा होता है और हमें लगता है कि ये नॉर्मल दर्द है। पर आपको एक्सरसाइज के नॉर्मल दर्द और इंजरी से होने वाले दर्द के बीच में फर्क समझना होगा। जैसे वर्कआउट वाला नॉर्मल दर्द आपके मसल्स में होता है, और अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज में होने वाले दर्द से कुछ अलग दर्द आपको हो रहा है, जैसे आपको किसी भी जॉइंट में चुभन या फिर नसों में खिंचाव जैसा दर्द हो रहा है, तब ऐसा दर्द इंजरी का हो सकता है। तो ऐसे में दर्द को नजरअंदाज आपको नहीं करना और जिस मसल पार्ट में दर्द हो रहा है उस मसल पार्ट को छोड़कर किसी दूसरे मसल पार्ट की एक्सरसाइज आप तब कर सकते हो। जैसे शोल्डर में दर्द अगर हो रहा है तो उस दिन लेग्स को ट्रेन आप कर सकते हो। और वैसे एक छोटी मोटी इंजरी 2 से 3 दिन में खुद ही सही हो जाती है, पर अगर 8 से 10 दिन में भी आपका दर्द दूर नहीं होता और आपको स्वेलिंग महसूस होती है, तब आप ऐसे में किसी डॉक्टर या फिजियो से कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हल्की इंजरी के दर्द में भी आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, तब ऐसे में आपकी इंजरी काफी बढ़ सकती है और फिर काफी टाइम आपकी इंजरी को सही होने में लग सकता है। और आखिर में ये भी एक अच्छी खासी बड़ी गलती होती है, जो कि है नॉट यूजिंग ए स्पोर्टर। तो अगर आप बेंच प्रेस पर हैवी वेट ले रहे हैं या हैवी स्क्वाट्स, शोल्डर प्रेस या फिर डंबल बेंच प्रेस आप कर रहे हैं, तो साथ में एक स्पोर्टर का होना काफी जरूरी है, जिससे आपके आखिरी रैप्स सही से हो सकें और हैवी वेट आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओ।